हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही आसान पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, इसका फ्रंट लुक ये है, बैक से ये ऐसा आता है। बस आपको इसमें इतना डिफरेंस दिखेगा कि जो फ्रंट है इसमें आपको ये जो लाइंस हैं ये 2 दिखेंगी और जो बैक में है वो ये लाइनें 3 लाइनें आएंगी। तो इतना डिफरेंस है इसमें। ये देखिए ऐसे, तो दोनों तरफ से ही बहुत अच्छा लगता है ये पैटर्न। आप अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में इसे डाल सकते हैं, स्वेटर्स में, मफलर्स में, कैप्स में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी है। मतलब कि 10 फंदों की ये बिनाई है, तो 10-10 की जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे अपने किनारों के लिए अलग से डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 20 रो की ये बिनाई है, 20 रोज में ये एक बार कंप्लीट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 22 स्टिचेस में डाल के दिखाऊंगी, 22 फंदों में डाल के दिखाऊंगी, तो 2 बार हमारा इसमें पैटर्न बनेगा। देखिए, फर्स्ट रो पहली सिलाई है सीधी तरफ से। पहली सिलाई को हमें पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। इसमें हमें सारे फंदे इस तरीके से सीधे सीधे बिन लेने हैं। तो इस रो को पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड रो है उल्टे साइड से, रॉन्ग साइड है हमारी, इसको हमें पूरा उल्टा बिनना है। देखिए, इसको इस तरीके से उल्टा बिन के हमें इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये 2 रो बना ली है हमने। अब आइए थर्ड रो पे। थर्ड रो ध्यान से देखिएगा, थर्ड और फोर्थ रो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हमें 4 बार रिपीट करनी है। तो थर्ड रो मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही हमारी 5th रो, 7th रो और 9th रो भी सेम थर्ड रो की तरह ही बननी है। तो देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद रिपीट पैटर्न हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो एक फंदा धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए, ये वाला फंदा सीधा बिनना है, लेकिन ये फर्स्ट ब्लॉक से हमें इसे सीधा बिनना है। ये देखिए, ये है यहाँ से, इसके अंदर से ऐसे सिलाई डालिएगा फली के अंदर से और इसको इस तरीके से बनाइएगा और निकाल लेना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर देखिए इसको ऐसे ही इस फली के अंदर से ऐसे बनाना है, इस तरीके से। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। ये 5 फंदे हो गए। एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदे को हमने फली के अंदर से बनाया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर फली के अंदर से बनाया एक सीधा फंदा, फिर एक फंदा उल्टा। ये 5 फंदे हो गए। इसके बाद आगे के 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो दोबारा रिपीट करेंगे तो वही पहले एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ये सीधा वाले फंदे को फली के अंदर से बनाएंगे ऐसे करके, इस तरीके से, और ऐसे निकालेंगे। तीसरे फंदे को उल्टा, चौथे फंदे को वही फली के अंदर से, देखिए फली है इसके अंदर से ऐसे डाल के ऐसे बनाएंगे, और 5वें फंदे को उल्टा। फिर आगे के 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट ये जो स्टिच है इसे आप सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए फोर्थ रो पे। चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। अब चौथी रो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं रो हमें इसी तरीके से बनानी है। तो 4th, 6th, 8th और 10th रो ऐसे ही बनेगी। एक फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट करना है। तो 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए, ये वाला फंदा है वो हमें इस फली के अंदर से बिनना है ऐसे करके। दूसरे फंदे को हमें उल्टा बिनना है, फिर तीसरे फंदे को हमें फली के अंदर से इस तरीके से बिनना है, चौथे को उल्टा, 5वें को फिर से फली के अंदर से बिनेंगे। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। पहले हमने 5 फंदे उल्टे बिने, फिर एक फली के अंदर से बिना सीधा फंदा, फिर एक उल्टा, फिर इस फंदे को फली के अंदर से बिना सीधा, फिर एक उल्टा, फिर इस फंदे को सीधा बिना फली के अंदर से। अब फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न। धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5।
धागा पीछे, इस फंदे को फली के अंदर से ऐसे सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर इस फंदे को फली के अंदर से सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर इस फंदे को फली के अंदर से ऐसे बिनेंगे और फिर लास्ट की एज स्टिच है तो इससे उल्टा बिनेंगे। अब फिफ्थ रो है, ये सेम हमारी थर्ड रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी तीसरी सिलाई बनाई थी। एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे, जैसे हमने अपनी थर्ड रो बनाई थी सेम वैसे ही इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए जो फली के अंदर से बिने हैं फंदे वो फली के अंदर से ही ऐसे बिनने हैं हमने, और जो उल्टे हैं वो उल्टे ही बिनेंगे। सिक्स्थ रो छठी सिलाई सेम फोर्थ रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी चौथी सिलाई बनाई थी। सेवेंथ रो सातवीं सिलाई सेम थर्ड रो की तरह बनेगी। जो आप फली के अंदर से बनाएंगे फंदे को, देखिए आपको अपने आप ये मोटे मोटे फंदे दिख जाएंगे बनाने के लिए, तो आप इसको ऐसे बिन सकते हैं आराम से। अब एट्थ रो है रॉन्ग साइड से, ये सेम फोर्थ रो की तरह बनेगी। अब नाइन्थ रो है, नवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, ये सेम हमारी थर्ड रो की तरह बनेगी। टेंथ रो 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से, ये सेम हमारी फोर्थ रो की तरह बनेगी। ये देखिए आधा पैटर्न हमारा बन गया है, इस तरीके से आ रहा है ये आधा पैटर्न बनने के बाद। तो 10 रो हमारी बन गई हैं। अब 11th रो है 11वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। तो 11th रो है, इसे हमने पूरा सीधा सीधा बिनना है, इसमें सारे फंदे हमें इस तरीके से सीधे बिनने हैं। पूरी रो को हमें सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। 12th रो 12वीं सिलाई उल्टे साइड से, इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए इसको हमने पूरा इस तरीके से उल्टा उल्टा बिनना है। पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। अब आ जाइए 13th रो पे, 13वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, इसे भी ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, इस जो ये डिज़ाइन है इसको हमें यहाँ पे लाना है और ये जो उल्टे उल्टे के फंदे हैं वो हमें यहाँ लाने हैं डिज़ाइन के ऊपर। तो इस रो को भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब 13th, 15, 17 और 19 रो एक जैसी बननी है, मतलब कि 13, 15, 17 और 19वीं रो हमें एक ही जैसी बनानी है सीधी तरफ से। तो ध्यान से देखिएगा इस रो को। 13th रो है, एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर अब 5 फंदों में वही करना है, एक फंदा उल्टा बिनेंगे पहले, दूसरे वाले फंदे को धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे डिज़ाइन का पार्ट आएगा तो ये जो सीधा फंदा है इसके अंदर से ऐसे फली के अंदर से इसे सीधा बिनेंगे। फिर तीसरे वाले फंदे को उल्टा, चौथे वाले फंदे को फली के अंदर से इस तरीके से, फिर 5वें वाले फंदे को उल्टा। तो पैटर्न कंप्लीट हो गया है। पहले 5 फंदे उल्टे बिने, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा फली के अंदर से सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा फली के अंदर से सीधा और फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे इसी पैटर्न को। तो 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर एक फंदा उल्टा, सीधे फंदे को फली के अंदर से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा फली के अंदर से, फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास एक फंदा बचेगा एज का, इसके आपने सीधा बिनना है। अब आ जाइए 14th रो पे, 14वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसे भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब आपको 14वीं, 16वीं, 18वीं और 20वीं रो एक जैसी बनानी है, मतलब 14, 16, 18 और 20 रो अब इसी तरीके से बनेगी। तो 14th रो उल्टे साइड से,
एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, तो धागे को पीछे करेंगे। अब इस एक फंदे को फली के अंदर से सीधा बिनेंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से इस एक फंदे को फली के अंदर से सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर इस एक फंदे को फली के अंदर से उल्टा बिनेंगे, सीधा बिनेंगे सॉरी। तो ये 5 फंदे हो गए, एक फंदा उल्टा सॉरी एक फंदा सीधा फली के अंदर से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा फली के अंदर से, और फिर एक फंदा उल्टा और फिर एक फंदा सीधा। इसके बाद आगे के 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। तो ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इन 10 फंदों का पैटर्न था, ये कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा है, इसको फली के अंदर से बिनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से फली के अंदर से सीधा बिनेंगे इस फंदे को, और फिर एक फंदा उल्टा, फिर इस फंदे को फली के अंदर से सीधा बिनेंगे, और फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपकी एक एज स्टिच बचेगी, इसे आप उल्टा बिन लीजिएगा। अब 15th रो है, 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये सेम हमारी 13th रो की तरह बनेगी जैसे 13वीं सिलाई बनाई थी हमने अपनी। तो इसे बना के हम कंप्लीट करते हैं। अब 16th रो 16वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सेम 14th रो की तरह बनेगी। सेवनटीन रो 17वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, सेम 13th रो की तरह बनेगी जैसे 13वीं सिलाई बनाई थी हमने। एटीन रो है, 18वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, सेम 14th रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी 14वीं सिलाई बनाई थी। अब 19th रो है, 19वीं सिलाई पैटर्न की, सेम हमारी 13th रो की तरह बनेगी, 13वीं सिलाई की तरह ही सीधी तरफ से है ये। अब ये 20वीं सिलाई है, 20th रो है, उल्टे साइड से, ये सेम हमारी 14th रो की तरह बनेगी जैसे 4वीं सिलाई बनाई थी हमने। देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इन्हीं 20 रोज का ये पैटर्न है, तो इन्हीं 20 रो को आप दोहराते जाइएगा, फिर से अपनी फर्स्ट रो से आप कंटिन्यू कीजिएगा। जब आप इसे बड़ा बनाएंगे तो ये पैटर्न आपका इस तरीके से आएगा। देखिए, थैंक यू।